नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अनुवाद, परिभाषा और स्वरूप। तो आइए विस्तार से जानते हैं। अनुवाद का संबंध भाषाओं से है। इसके द्वारा एक भाषा के विचारों को किसी दूसरी भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अनुवाद का संबंध किससे है? अनुवाद का संबंध भाषाओं से है, यानी एक से अधिक भाषाओं की इसमें आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा क्या होता है कि एक भाषा में जो विचार हैं उसे दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। अब इसके अर्थ की अगर बात करें तो अनुवाद मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इस शब्द की रचना कैसे हुई? अनुवाद को अनु जमा वाद से ये शब्द बना है, यानी अनु उपसर्ग है और उसमें वाद को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर अनु का अर्थ क्या है? पीछे, और वाद का अर्थ क्या है? बोलना। यानी अनुवाद का अर्थ क्या हुआ? किसी के कहने के बाद फिर कहना, यानी किसी ने एक बात कह दी, उसी बात को फिर से दोबारा कहना, वो क्या है? अनुवाद है। वर्तमान में इसका अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना, यानी एक भाषा में बात कह दी, उसे दूसरी भाषा में बदल देना क्या है? अनुवाद है। अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यह ट्रांस और लेशन के दो शब्दों के मेल से बना है, अतः इसका अर्थ हुआ एक भाषा की सीमा के पार पहुंचना, यानी एक भाषा की सीमा के पार पहुंचना क्या है? इसका अर्थ है। यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या है? एक भाषा की सीमा के पार पहुंचना, यानी एक भाषा की जो सीमाएं हैं उनको पार करके, उन सीमाओं को पार करके दूसरी भाषा में चले जाना क्या है? ट्रांसलेशन या अनुवाद है। अब इसकी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो अर्थ को और ज़्यादा परिभाषित करती हैं। अच्छे से समझ में आने के लिए परिभाषाएं आवश्यक होती हैं। डॉक्टर पूरनचंद टंडन जी क्या कहते हैं कि मूल पाठ में निहित भावों, विचारों को अल्प भाषा में अक्षुण्ण रूपांतरित करने एवं सौंदर्य उपकरणों को सहज रूप से अभिव्यक्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया क्या है? अनुवाद है। यानी जो मूल पाठ है उसमें जो भाव और विचार शामिल है उनको अल्प भाषा यानी थोड़ी भाषा में थोड़ा रूपांतरित करना। ऐसा नहीं है कि हम उसके एक एक शब्द को रूपांतरित करेंगे, बल्कि हम उनसे भाव और विचार ग्रहण करेंगे और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और सुंदर बनाने का प्रयास उसके लिए करेंगे, और अपने भावों को हम अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी उसमें जो बदलाव है वो हम दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। तो अपने जो भाव और विचार परिवर्तित मूल पाठ से जो परिवर्तित भाव और विचार हैं उन्हें हम दूसरे तक पहुंचाने का या अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे, वही क्या है? अनुवाद है। उसके बाद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी हैं, ये क्या कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव जितना हो सके समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। यानी एक भाषा और क्या है? दूसरी भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों को बदलना कितना, जितना संभव हो सके, और ताकि वो आसान और सरलता से हम उसमें बदलाव ला सके, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे अनुवाद कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन की और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, और आप इन्हें पेपर की दृष्टि से मानकर चलें कि ये आपको ज़रूर लिखनी है। इसके बाद अनुवाद के बारे में कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। देखिए, अनुवाद कार्य के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब हमें इन भाषाओं का ज्ञान होगा, जिस भाषा जो मूल पाठ की भाषा है उसका और जो परिवर्तित दूसरी भाषा है या उससे अधिक भाषा है, उसमें हम बदलाव तभी कर पाएंगे जब हमें दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, यानी हम दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तभी हम उसको परिवर्तित कर पाएंगे या उसका अनुवाद कर पाएंगे। अनुवाद कार्य में मूल रूप से भाषा का दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक होती है इसमें स्रोत भाषा और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा। अब स्रोत भाषा क्या होती है, ये एक एक नंबर के प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्रोत भाषा क्या है और लक्ष्य भाषा क्या है। स्रोत भाषा क्या है? ये मूल रचना की भाषा है।
मान लीजिए हमें रामचरितमानस का अनुवाद करना है या हमें रामायण का अनुवाद करना है। हमारे पास एक पुस्तक है रामायण। ये रामायण किस में लिखी गई थी? ये संस्कृत में लिखी गई थी। यानी संस्कृत क्या है? मूल भाषा है। और लक्ष्य भाषा क्या है? हमें इसका अनुवाद हिंदी में करना है। जो हिंदी है उसमें हमें इसका अनुवाद करना है। तो लक्ष्य भाषा कौन सी हुई? हिंदी हुई। तो इसमें स्रोत भाषा की रचना का अनुवाद किया जाता है। यानी लक्ष्य भाषा वो भाषा जिससे मूल पाठ का अनुवाद जिसमें किया जाए वो क्या है? लक्ष्य भाषा। तो रामायण की रचना संस्कृत में हुई, हमें इसका अनुवाद हिंदी में करना है। संस्कृत यहाँ पर स्रोत भाषा है और हिंदी यहाँ पर लक्ष्य भाषा है। अनुवाद हमेशा मूल पाठ का या मूल रचना का होता है। ये बहुत ध्यान में देने वाली बात है कि अनुवाद में मूल पाठ या जो मूल रचना है उसका अनुवाद होता है। शब्दों या वाक्यों का अलग अलग अनुवाद नहीं होता। यानी एक एक शब्द का या एक एक वाक्य का अनुवाद नहीं होता, बल्कि हम उसमें से भाव ग्रहण करते हैं और उस भाव को ही हम अनुवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का या एक एक वाक्य का अनुवाद नहीं किया जाता। यानी मूल पाठ या मूल रचना के जो भाव हैं उन्हीं को ग्रहण किया जाता है और उसका अनुवाद किया जाता है। तो ये आज का हमारा विषय था, अनुवाद, परिभाषा और स्वरूप। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में आया है तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी आपको दोबारा से करवाया जा सके। बहुत धन्यवाद।